धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स अर्थात अकाउंट का वह सिलेबस जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा रखा गया है और कितना प्रतिशत सिलेबस उन्होंने पढ़ाने के लिए कहा है और कितना प्रतिशत सिलेबस हटा दिया गया है। कोविड-19 के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर वह 30% भाग 2021 की परीक्षा से जो हटाया गया है, आखिर वह कौन सा चैप्टर या टॉपिक है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला है मृत्यु तथा विघटन से संबंधित प्रश्न, यानी कि पार्टनरशिप में डेथ यानी कि साझेदारों की मृत्यु और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। दूसरे भाग की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। यह 30% के दायरे में है और इसको भी इस वर्ष की परीक्षा के लिए 2021 की परीक्षा के लिए शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार से इस टॉपिक को भी बच्चों को अब नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद अगला भाग देखेंगे तो वह है विनियोग खाते यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लागत लेखांकन का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। यह दोनों भाग यानी ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं और इन दोनों चैप्टरों को भी इस बार 2021 की परीक्षा के लिए शामिल नहीं किया गया है। इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद चौथा भाग है इसका जो इकाई 6 में लिखा है, वह है अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन यानी रेशो एनालिसिस। यह चैप्टर भी आपके इस प्रकार की परीक्षा से 2021 की परीक्षा में इसको शामिल नहीं किया गया है। यह भी पढ़ने के लिए अब तैयार नहीं करना है। अब बात करते हैं उस 70% सिलेबस की जिसको कि आपको तैयार करना है, जिसको कि आपको 2021 की परीक्षा के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और उसमें कौन सा टॉपिक है जिसे 2021 की परीक्षा के लिए आपको तैयार करना है, उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसको 2021 की परीक्षा के लिए अब आपको तैयारी अनिवार्य तौर पर करनी ही होगी। तो उसमें सबसे पहला नाम जो यहाँ पर आता है वह है साझेदारी से खाते अर्थात साझेदार का प्रवेश और अवकाश ग्रहण। ये पहला भाग है और इस भाग में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इसको शामिल किया गया है। यानी इस दायरे में दो चैप्टर रखे गए हैं, यानी यूनिट तो एक ही है लेकिन इसमें आपको दो टॉपिक यानी दो चैप्टर अलग अलग पढ़ना होगा। एक तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदारों में साझेदार का प्रवेश और अवकाश ग्रहण, जबकि मृत्यु और डिसोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसका जब दूसरे भाग की अगर बात करते हैं तो वह है अंशों से संबंधित यानी शेयर का मीनिंग, टाइप और इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर यानी कि अंशों का प्रकार, उनका मतलब, उसका हरण, पुनर्निर्गमन से संबंधित तमाम खाते आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना ही होगा। इसके बाद तीसरी यूनिट आती है ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का आशय, ऋण पत्रों का प्रकार यानी कि ऋण पत्र जो होते हैं उनके निर्गमन से संबंधित, प्रकार से संबंधित, शोधन से संबंधित खाते, जर्नल प्रविष्टियाँ, इन तमाम को हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ऋण पत्रों का शोधन नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, उसको इस टॉपिक में नहीं रखा गया है। अगर हम चौथे यूनिट की बात करते हैं तो चौथा यूनिट है कंपनी से संबंधित, कंपनी के अंतिम खाते जिसमें व्यापार लाभ हानि खाता और नियोजन खाता आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार कहा गया है। लेकिन यह एग्जामिनेशन में अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं होगा, लेकिन साझेदारी वाला प्रश्न अनिवार्य तौर पर जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद
अगला यूनिट अगर बात करते हैं 5वें नंबर का, वह है ह्रास। यानी ह्रास का मतलब, ह्रास की विधियां, इन तमाम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वह परीक्षा में शामिल अवश्य किया जाएगा, उसकी तैयारी सबको करना ही होगा। इसके बाद छठा यूनिट है गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, अर्थात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यह अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चैप्टर से संबंधित है और इसमें जो चीज़ें पढ़ने के लिए कहा है उसको हमने विधिवत स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए जिससे अत्यधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।